बंधुओं, इस नवंबर के महीने में पूरी दुनिया आपके आगे पीछे नाचेगी, आपकी गुलामी करेगी। बस आपको करना है यह एक छोटा सा काम कि पूरे नवंबर के महीने आपको इस एक छोटी सी गुप्त लेकिन बेहद शक्तिशाली चीज को हमेशा अपनी जेब में रखना है। यह कोई साधारण चीज नहीं है। शास्त्रों में इसे कुबेर के खजाने की चाबी कहा जाता है, और जो भी व्यक्ति इसे अपनी जेब में रखता है, यानी इसे हर वक्त अपने साथ रखता है, उसके जीवन में पैसे की हर तरफ से बरसात होने लगती है। फिर चाहे वह भिखारी ही क्यों ना हो, राजा बनते देर नहीं लगती है। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो धनु राशि वालों, स्वागत है आप सभी का धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो बंधुओं, यह तो आप जानते ही हैं कि हर एक चीज की अपनी एक खास ऊर्जा होती है जो कि दूसरों पर पूरा प्रभाव डालती है। अब कुछ चीजों में कम ऊर्जा होती है, कुछ चीजों में ज्यादा, और कुछ चीजों में नकारात्मक ऊर्जा होती है तो कुछ चीजों में शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा। लेकिन इन सकारात्मक ऊर्जा वाली चीजों में कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जिनकी ऊर्जा किसी विशेष कार्य के लिए ही प्रयोग की जाती है, जिन्हें सामान्य तौर पर हम आपको बता दें तो रुद्राक्ष, अलग अलग मुखी रुद्राक्षों की अलग अलग शक्तियां होती हैं और उनके प्रयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार अष्ट धातुओं से बनी हुई चीजों का प्रयोग संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति के लिए, खास तौर से ग्रहों के दोषों को मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार गोमती चक्र और घोड़े की नाल जैसी चीजों का प्रयोग नकारात्मक ऊर्जाओं को काटने के लिए किया जाता है। ठीक इसी प्रकार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग रुपए पैसे की ऊर्जाओं को, यानी कि माता लक्ष्मी की ऊर्जा को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन्हीं में से यह एक चीज है जिसे कुबेर के खजाने की चाबी कहा जाता है। जी हाँ बंधुओं, अब आप जानते ही होंगे कि कुबेर कौन है। धन के अधिपति हैं, यानी कि धन किसे देना है और किसे नहीं देना है, इस बात का निर्णय कुबेर देवता ही करते हैं। तो ऐसे में यदि आप इस एक चीज को हर वक्त अपने पास रखेंगे, खास तौर से इस नवंबर के विशेष महीने में जब भगवान शनिदेव अपनी बकरी चाल को छोड़कर मार्गी होने जा रहे हैं, तब इस एक चीज का प्रभाव आपके ऊपर बहुत गहरा पड़ेगा और इस एक चीज की शक्ति से आपकी ओर पैसा इस प्रकार खिंचकर चला आएगा जैसे कि बांध से छूटी हुई नदी तेज प्रवाह के साथ सागर की ओर बहकर जाती है, फिर उसके प्रवाह को रोक पाना लगभग असंभव हो जाता है। ऐसे ही आपके जीवन में पैसे की बाढ़ आएगी जिसे रोक पाना लगभग असंभव हो जाएगा। जी हाँ बंधुओं, हो सकता है कि आपको हमारी बातें थोड़ी विचित्र लग रही हो, क्योंकि मुसीबत में फंसे हुए इंसान को खुशहाली की बातें कुछ अजीब सी ही लगती हैं, और आपके जीवन में तो मुसीबतों की बाढ़ सी आई है और लंबे समय से आप पीड़ित चल रहे हैं। पिछले 1 से 1.5 साल से आपके जीवन में कुछ ज्यादा ही तकलीफें और परेशानियां आपको घेर कर बैठी हुई हैं। तो ऐसे में कोई जब आपसे इस प्रकार की बातें करे कि जीवन में खुशहाली आएगी, धन दौलत आएगी, परेशानियां दूर होंगी, तो आपको एक बार में विश्वास नहीं होता है। लेकिन हम आपसे कहते हैं कि यकीन मानिए, आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखिए और जैसे ही आप इस कार्यक्रम में बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू करेंगे, आपको चमत्कारी परिणाम दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ बंधु, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, सांच को आंच क्या, आप करके देखना और फिर जो नतीजे आए उनके बारे में हमें बताना। जी हाँ बंधुओं, तो अब आपके मन में इस तरह के विचार और प्रश्न भी आ रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में आपको अब तक किसी ने नहीं बताया। तो बस आपका अब इंतजार समाप्त होने जा रहा है। ठंडे दिमाग के साथ, पूरे धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को अंत तक देखिए और अपने जीवन को अपने हाथों से ही बदल डालिए। यही है इस प्रकृति की माया, ईश्वर की मर्जी और माता भद्रकाली की आपके ऊपर विशेष कृपा कि आज आप इस कार्यक्रम पर आए हैं। अब इसे पूरा देखे बिना मत जाना, वरना आप अपने जीवन की सचमुच में सबसे बड़ी और भयंकर भूल कर देंगे।
तो चलिए बंधुओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले माता रानी को आभार तो व्यक्त करेंगे ही, तो कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिखिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय कुबेर देवता कृपा करो, जय माँ लक्ष्मी कृपा करो। माता रानी की कृपा और भगवान कुबेर की कृपा जब आपके ऊपर होगी तो फिर आपके तो बारे न्यारे हो ही जाएंगे। इसी के साथ साथ बंधुओं, आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें। ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। फिर आपके जीवन में माता रानी की कृपा अपने आप ही आने लगेगी। बिना मेहनत के ही आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो चलिए बंधुओं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब सबसे खास बात बंधुओं, यह जो नवंबर का महीना आ चुका है, इस महीने में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको भूलकर भी किसी को नहीं देना है, और कुछ जगह आपको बहुत सावधान रहना है। बंधुओं, आप बहुत भोले भाले हैं। आपके साथ कब छल हो जाता है, कब लोग आपको ठग ले जाते हैं और आपकी परेशानी बढ़ा देते हैं, आपको पता ही नहीं चल पाता है। आप भावनाओं में इतना सराबोर रहते हैं कि आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि सब कुछ ठीक है, सामान्य है, लेकिन जब आपका सत्यानाश हो जाता है तब आपकी आंखें खुलती हैं। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि यदि आपके जीवन में ईश्वर की कृपा से धन दौलत सुख समृद्धि और शांति आई भी, तो उसे बचाकर रखना भी आपका काम है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि इस नवंबर के महीने में कुछ ऐसे काम हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने हैं। पहला काम यह है कि किसी पर भी आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। जी हाँ बंधुओं, आपकी पहली और सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आपसे जो भी मीठी मीठी बातें कर लेता है, दो बातें प्यार भरी कर लेता है, आप उसके सामने अपना दिल खोलकर रख देते हैं। अब तो समय के अनुसार आप थोड़े से पक चुके हैं, इसलिए दुनियादारी को समझते हुए सावधान रहने लगे हैं, लेकिन अब भी आप इतने सावधान नहीं हैं कि इस दुनिया की सातिर चालबाजियों को समझ सकें। अब भी आपके साथ धोखा होने की पूरी गुंजाइश रहती है। तो सावधान रहना है। पूरे महीने में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। दूसरा कि इस पूरे महीने में खास तौर से 1 तारीख से 15 तारीख तक आपको किसी को भी पैसे हाथों हाथ उधार नहीं देने हैं। जी हाँ बंधु, कहने का मतलब यह है कि यदि कोई आपसे कोई चीज मांगता है आपकी, तो आप उसे दे भी सकते हैं, लेकिन पैसे का देनदारी किसी को नहीं करनी है। हर हालत में आपको अपना पैसा बचा कर रखना है। आप उसे टाल देना, कुछ और बहाना बना देना, लेकिन अपना पैसा अपने हाथों से किसी को मत देना। इसे आप याद रखना, वरना आपका पैसा फंसेगा, वापस तो किसी कीमत पर नहीं आएगा। ज्यादा जबरदस्ती करके उस पैसे को वापस लाओगे तो आपकी ही थू थू हो जाएगी। और तीसरी बात कि आपने अपने जीवन के विषय में कुछ योजनाएं बना रखी हैं। जी हाँ बंधु, हम जानते हैं कि आपके भविष्य के लिए कुछ विशेष प्लान हैं, कुछ योजनाएं हैं जिन पर आप आगे काम करने वाले हैं, लेकिन आप अपने मासूम दिल से मजबूर हैं। इसलिए जब भी मौका लगता है, जहां 4 बातें होने लगती हैं और आप बैठ जाते हैं और माहौल गर्म होने लगता है, आपके मुख से आपकी भविष्य की योजनाएं, आपकी प्लानिंग तुरंत बाहर आने लगती है। ऐसा आपको अब नहीं करना है। याद रखना बंधुओं कि ऐसा करने से तुरंत आपके काम में रुकावट उत्पन्न हो जाती है। आपने कई बार यह पहले भी देखा है कि आपने जैसे ही अपने पूरे हो चुके काम के बारे में भी किसी को बताया है, 2-4 जगह लोगों में बात फैलाई है, वैसे ही बना बनाया काम भी आपके हाथों से फिसल जाता है, बिगड़ जाता है। यह बहुत बड़ी भूल है जो आप कर बैठते हैं। याद रखना कि इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसे दूसरों की पड़ी है। सब अपने में मस्त हैं, मगन हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे भयंकर जलते हैं। अब आप अपनी योजनाएं बताकर कुल्हाड़ी पर पैर मार लेते हैं और फिर चोटिल हो जाते हैं, अपना काम खराब करा लेते हैं। तो किसी हालत में भविष्य की योजनाएं नहीं बतानी है। ये तो वो कार्य हैं जो आपको किसी भी कीमत में इस नवंबर के महीने में नहीं करने हैं। अब एक ऐसा कार्य जो आपको पूरे नवंबर के महीने में प्रतिदिन करना है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि यह महीना एक ऐसा महीना है जबकि भगवान शनिदेव
अपनी बकरी चाल को बदलेंगे और मार्गी होंगे। कह सकते हैं कि सोए हुए शनिदेव अब जागेंगे। तो ऐसे में आपको शनिदेव का दिल जीतना ही होगा। याद रखना कि शनिदेव कर्म प्रधान हैं, न्याय के देवता हैं, दंड अधिकारी हैं। तो ऐसे में शनिदेव की शक्ति बहुत अधिक है। उनकी नजर यदि तिरछी है, यानी वे आपसे यदि नाराज हैं, तो आपको किसी भी पूजा पाठ का फल नहीं मिलेगा, कोई सुख समृद्धि आपको प्राप्त नहीं होगी। अब शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए वैसे तो कई उपाय हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा विचित्र उपाय बताएंगे जिसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता है, क्योंकि इस उपाय की शक्ति को लोग जानते ही नहीं है। जो जानेंगे वो इसे करेंगे और उसका पूरा फल ले जाएंगे, हर हालत में मिलेगा। किसी कीमत पर ऐसा होगा ही नहीं कि इसका कोई फल ना मिले, क्योंकि यह कोई उपाय नहीं, यह असल में इस ब्रह्मांड का नियम है, ईश्वर का नियम है, देवताओं का नियम है। तो ध्यान से सुनिए, जब हम कहते हैं देवता, तो देवता का मतलब होता है जो देता है, यानी देने वाला। तो जब कोई देने वाला व्यक्ति होता है तो वह देवताओं का प्रिय बन जाता है। इसीलिए याद रखना, देखना कि इस संसार में जो त्याग करता है, जो देता है, उसे भगवान बहुत ज्यादा वापस भी करते हैं। यह इस ब्रह्मांड का नियम है, यानी कि जो कुछ भी हमें अपने जीवन में चाहिए, पहले हमें वह देना पड़ता है। जैसे हमें किसी से यदि प्रेम चाहिए तो पहले हमें प्रेम देना पड़ेगा, यदि किसी से सम्मान चाहिए तो हमें पहले सम्मान देना पड़ेगा। और शिक्षा के मामले में, ज्ञान के मामले में भी ऐसा ही कहा जाता है कि आप चाहे कितना ही ज्ञान हासिल कर लो, लेकिन जब तक लोगों को ज्ञान देना शुरू नहीं करोगे, आप ज्ञान में पारंगत नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम देते हैं तो हमें उससे कई गुना बढ़ चढ़कर वापस मिलता है। यह प्रकृति का नियम है, यह देवताओं का नियम है। इसीलिए उन्हें देवता कहा जाता है, जो देवे सो देवता। अब हम क्या कहना चाहते हैं, इस बात को ध्यान से समझिए, और हमारे कहने से आप इस नियम को पूरे महीने बनाकर जरूर चलना। आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो कल से ही इस नियम को अपने जीवन में शामिल कर लेना। अब आपको क्या करना है कि प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाना है। किसी भी समय आप जा सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, जब भी आपको समय मिले आप जाएं, भगवान के दर्शन करिए। और उसके बाद आपके पास जो छोटी से छोटी रकम है, चाहे 5 रुपए का सिक्का, चाहे 10 रुपए का सिक्का, प्रतिदिन उसे मंदिर के दान पात्र में डालकर आइए, बिना किसी विचार के, बिना कुछ सोचे और बिना किसी परिणाम की चिंता किए हुए। जी हाँ बंधु, कोई सोच विचार नहीं करना है कि हमें इसके बदले क्या मिलेगा, हम इसे क्यों करें। मंदिर में तो लुटेरे बैठे हैं, मंदिर के पैसे का, दान के पैसे का दुरुपयोग होता है, दुनिया भर का गणित है। आपको कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ अपना कर्म करना है। बस दुनियादारी के झंझटों को अपने दिमाग में जगह मत देना। जी हाँ बंधु, इस सब के लिए भगवान बैठे हैं, वो सब देख लेंगे, आप बस अपना देखें। तो अपने कर्म को मजबूत करना है, प्रतिदिन मंदिर जाना है और प्रतिदिन मंदिर के दान पात्र में आप अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ डालकर आइए। प्रतिदिन नियम बनाइए बंधु। हमारे कहने से 30 दिनों तक इस कार्य को करके देखिए। चाहे आप कितनी ही छोटी रकम डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस खोटे सिक्के मत डालाना। 5 रुपए डालिए, 10 रुपए डालिए, जितनी आपकी क्षमता है डालते रहिए। अब कोई कहेगा कि ऐसे तो हम कंगाल हो जाएंगे, तो आप खुद ही विचार करिए कि इन बातों की जीवन में जगह नहीं होती है। थोड़ा बहुत बाहर खाने पीने में, रेस्टोरेंट में, या फिर थोड़ा बहुत ही कहीं पार्टी वार्टी करने में 1000-500 रुपए खर्च हो जाते हैं। अब यदि आपने 30 दिन तक लगातार मंदिर के दान पात्र में 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से डाले तो आपके 300 रुपए होंगे। कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप अपने कर्म को बहुत मजबूत बना रहे हैं। और आप देखेंगे कि 30 दिनों के अंदर अंदर आपकी पैसे की समस्या अचानक से दूर होनी शुरू हो जाएगी। पैसा आपको अलग अलग कई स्रोतों से मिलना शुरू हो जाएगा। जहां से आपको उम्मीद भी नहीं थी, वहां से भी पैसा आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। जो देगा उसे उसका 1000 गुना बढ़कर वापस मिलेगा। यह प्रकृति का नियम है, भगवान का नियम है, देवताओं का नियम है। अब समझिए कि राजा राम कहा जाता है, लेकिन राजा राम तो बने ही नहीं थे। वे तो राज सिंहासन पर बैठने से पहले ही जंगल चले गए थे, यानी पहले उन्होंने सिंहासन को त्याग दिया। उसके बाद
जब युद्ध लड़ा और ना जाने कितने दुनियादारी के झंझट हुए, उसके बाद आकर राजा बने। और फिर राजा ऐसे बने कि अब हर वक्त जब भी कहा जाता है तो राजा राम ही कहा जाता है, बनवासी राम नहीं कहा जाता, राजा राम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राजा बनने से पहले उन्होंने त्याग किया, उसी सिंहासन का त्याग कर दिया। 1 मिनट भी मन में विचार नहीं लाया और जरा भी माथे पर सिकन नहीं आई। तो हम जिस चीज को देते हैं हमें वही चीज सैकड़ों हजारों गुना बनकर वापस मिलती है, और वह देवीय कृपा के साथ मिलती है, हमारा हक बनकर मिलती है। तो आप समझिए कि यह बात वैसे बहुत सामान्य सी है और छोटी सी लगती है, लेकिन इस बात का बहुत प्रबल प्रताप है, बहुत अधिक शक्ति है। आप इस कार्य को जरूर करना, हमारे कहने से करना, और इसके परिणाम बड़े ही चमत्कारी और भयंकर हैं। आप विश्वास ही नहीं करेंगे कि कैसे आपके जीवन में अचानक से इतना सारा पैसा आने लग गया, कैसे आपके दुख तकलीफ अचानक से गायब होने शुरू हो गए। क्योंकि याद रखना कि पैसा जब आपके जीवन में खुद रास्ता बनाकर आता है, एक तो पैसा वह है कि आप छीन कर लाए हैं, उल्टे सीधे काम करके हड़प कर लाए हैं, और एक कि पैसा खुद आपके पास मार्ग बनाकर आया है। तो वह पैसा जब आपके जीवन में आता है तो वह ना केवल रुपए पैसे का सुख लाता है, बल्कि आपके जीवन में नाना प्रकार की संपत्तियां लेकर आता है, जैसे कि मानसिक संपत्ति, मानसिक सुकून, रिश्ते नातों में प्रेम, जीवन में मजबूत वर्चस्व, समाज में एक रौब, एक दबदबा, और यहाँ तक कि अद्वितीय समझदारी। जी हाँ बंधु, आपको बिल्कुल भी अभिमान नहीं होता इन चीजों का, क्योंकि आपकी बुद्धि पूरी तरह से खुली रहती है, सद्बुद्धि काम करती रहती है। इसी को कहते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। तो माता लक्ष्मी की शुद्ध ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेगी इस कार्य को करने से। आज आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं हमारे कहने से, आप कल से ही इस कार्य को शुरू करिए, केवल 30 दिनों के लिए करिए। बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि कार्य को खंडित मत होने देना, संकल्प नहीं लेना है, लेकिन कार्य को करना इसी हिसाब से है कि हमने संकल्प ले रखा है कि हम प्रतिदिन इस कार्य को करेंगे। दूसरा कि इस कार्य के बारे में कभी भी भूल कर भी किसी को मत बताना, यहां तक कि अपने जीवन साथी को भी इसके विषय में मत बताना। यह बेहद ही गोपनीय, बेहद ही गुप्त कार्य है, तो इसे उसी स्तर पर करना, किसी से भी इसके बारे में कोई भनक नहीं, कोई चर्चा नहीं। तीसरा कि इस कार्य के बारे में मन में बिल्कुल भी शक मत रखना कि आपका काम बनेगा कि नहीं बनेगा, आपको धन दौलत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपके जीवन में खुशियां आएंगी कि नहीं आएंगी। 100% गारंटी के साथ हम कहते हैं कि आपके जीवन में धन दौलत खुशियां आएंगी नहीं, बरसेंगी ही बरसेंगी। जी हाँ बंधु, और इस बात का विश्वास अपने मन में गहराई तक बैठा के रखना। बस इस कार्य को करना है। अब हमने आपको सही तरीके से मार्गदर्शन दे दिया है पूरे नवंबर के महीने का। अब आपको बताते हैं उस एक चीज के विषय में जिसे हमने कुबेर के खजाने की चाबी कहा था। जी हाँ बंधु, यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन बात बिल्कुल सत्य है, शास्त्र अनुसार है। ध्यान से सुनिए, कुबेर के खजाने की चाबी है कुबेर का ही यंत्र। अब यंत्र क्या होता है, ध्यान से समझिए। वैसे तो आपने यंत्र देखे हैं, नाना प्रकार के यंत्र देखे हैं, लक्ष्मी यंत्र और तमाम तरीके के यंत्र देखे हैं, जैसे सूर्य यंत्र वगैरह। अब यंत्र क्या होता है? यंत्र यानी कि मशीन, यानी एक उपकरण, उसी को तो यंत्र कहते हैं। तो एक उपकरण यदि ठीक तरीके से अभिमंत्रित करके स्थापित कर लिया जाए तो वह उस देवी या देवता के खजाने की चाबी का कार्य करने लगता है। लोग यंत्र लाकर अपने घर में रख तो लेते हैं, परंतु उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसका कारण ज्ञान की कमी, भाव की कमी और दृढ़ विश्वास की कमी। जब आप किसी ताले की चाबी अपने घर में लेकर आएंगे और आपको यही नहीं पता कि इस ताले में चाबी कहाँ लगानी है, कैसे घुमानी है, कैसे प्रयोग करना है, तो क्या ताला खुलेगा? चाबी अपनी जगह रखी रहेगी, ताला अपनी जगह लगा रहेगा, कभी नहीं खुलेगा। आपको यंत्र को प्रयोग करना आना चाहिए। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है। यंत्र बनाने के लिए सर्वोत्तम सामग्री, आपको स्वयं यंत्र बनाना है, बाजार से खरीद कर नहीं लाना है, आपको यंत्र बनाना है। बनाने की सर्वोत्तम सामग्री होती है भोजपत्र, जिस पर यंत्र बनाया जाता है, अनार की कलम और अष्टगंध की स्याही। अब ये चीजें आपके पास यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है, पीले रंग का कोई भी कागज, लाल रंग की कोई भी कलम और पूजा पाठ में प्रयोग होने वाला थोड़ा सा इत्र, इतनी सामग्री आपको लेनी है। आपको 2 यंत्र बनाने हैं। एक यंत्र आप अपने पूजा घर में स्थापित करेंगे और दूसरा यंत्र आप
अपनी जेब में रखकर बाहर निकलेंगे। ये दोनों यंत्र आपको कैसे बनाने हैं और ये यंत्र दिखता कैसा है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो ध्यान से देखिए, मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको यह यंत्र दिखाई दे रहा है। इस यंत्र में एक लाइन में 3 चौखाने बने हुए हैं, यानी कि ट्रिपल स्क्वायर बने हुए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 9 खाने बने हुए हैं और हर एक खाने में एक अलग अंक लिखा हुआ है। ये अंकों में विशेष ऊर्जा है जो कि इस खाने में अभिमंत्रित होकर बैठाई जाती है। तो अंक जो लिखे हैं इन्हें आप ध्यान से सुने तो आपको समझ आ जाएगा और मोबाइल की स्क्रीन पर भी देखते रहें। पहले खाने में 27 यानी 27, दूसरे खाने में 20, फिर 25, फिर 22, 24, 26, 23, 28 और अंत में 21 यानी 21। ये कुबेर यंत्र बना हुआ है। इसी प्रकार आपको बनाना है पीले रंग के कागज पर। वैसे भोजपत्र मिल जाए तो सर्वोत्तम है। अब आपको यह करना कब है? कुबेर यंत्र बनाने के लिए सर्वोत्तम दिवस है शुक्रवार का दिन। गुरुवार के दिन भी बनाया जा सकता है, शनिवार के दिन भी बनाया जा सकता है, परंतु शुक्रवार का दिन सर्वोत्तम होता है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले कुबेर की तस्वीर लेकर आनी है बाजार से और तस्वीर को अपने घर की उत्तरी दीवार पर स्थापित कर देना है। पूजा घर की, जी हाँ बंधु, अपने घर की पूजा घर की उत्तरी दीवार पर स्थापित कर देना है। पूजा घर में रखने की आवश्यकता नहीं है। याद रखना कि कुबेर असल में देवता नहीं है, वे यक्ष हैं। उन्हें तो भोले बाबा का वरदान प्राप्त हुआ था, इस वजह से वे धन के अधिपति बनकर बैठ गए हैं, यानी कि माता लक्ष्मी के खजांची हैं। तो अब यहाँ पर आपको उन्हें देवी देवताओं के साथ बिठाने की जरूरत नहीं है। आप उन्हें अपने पूजा घर की उत्तरी दीवार पर लगा दें। और अब आपने क्या करना है? शुक्रवार के दिन शाम के समय सूर्यास्त के बाद एक विशेष विधि से इस यंत्र में इस अंक को भरना है। ये जो अंक हमने आपको बताए हैं, ऐसे आपको 2 यंत्र बनाने हैं। एक जैसे आकार के 2 बाई 2 इंच के कागज के टुकड़े पर आपको ये यंत्र बनाने हैं। पहले आप अच्छी तरह से साफ अक्षरों में इस यंत्र पर इन अंकों को लिख लें। अब आपके दोनों यंत्र तैयार हैं। अब आपने क्या करना है कि दोनों यंत्रों को एक प्लेट पर रख लेना है। किसी भी साफ सुथरी और स्वच्छ और शुद्ध प्लेट पर आप इन यंत्रों को रखें। पहले नीचे आप सफेद रंग का कागज रखें या कपड़ा रख लें, कोई भी सफेद रंग का या पीले रंग का, और उसके ऊपर इन यंत्रों को रखें। और उसके साथ साथ कुछ सामग्री और रखें, जैसे कि थोड़े से लाल रंग के पुष्प रखें, सूखे खड़े धनिये के बीज रखें, 7 कमलगट्टे रखें, 1 सुपारी, 1 लौंग का जोड़ा, 1 हरी इलायची, थोड़ा सा आप इत्र इन यंत्रों के ऊपर लगाएं। थोड़ी सी दूर्वा यानी हरी घास आप अवश्य रखें। अब इस पूरी सामग्री को, उसी प्लेट को आपको कुबेर की उस फोटो के नीचे रखना है। जी हाँ बंधुओं, और इसे नीचे यूं ही मत रख देना। एक आसन बिछाकर उसके ऊपर चौकी रखकर उसके ऊपर कोई कपड़ा बिछाकर उस कपड़े के ऊपर आप इसे रखें। उसके बाद आप वहीं पर आसन बिछाकर बैठ जाएं। याद रखें, गाय के घी का एक दीपक आप अवश्य जला लें। अब आपको इस मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करना है। मंत्र जाप करते समय आपको कुबेर मुद्रा लगानी है। कुबेर मुद्रा आप मोबाइल पर देखें, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, यानी कि पालथी मारकर बैठ जाएं सुखासन में और दोनों हाथों की दोनों पहली उंगलियों को, यानी पहली उंगली दूसरी उंगली को मिला लें और उसे अंगूठे से जोड़ लें और 2 बाकी की उंगलियों को मुट्ठी बनाकर बंद कर लें। यह कुबेर मुद्रा होती है और इसका मुख ऊपर की ओर रखें, नीचे की ओर नहीं। फोटो में देखेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। कुबेर मुद्रा लगाकर आपको इस मंत्र को कम से कम 21 बार बोलना है। अधिक से अधिक भी बोल सकते हैं, परंतु 21 बार से कम नहीं बोलना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, मोबाइल की स्क्रीन पर भी देखें, आपको दिखाई भी देगा। हम बोल भी रहे हैं, ध्यान से सुने। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रहे धनम पूरय पूरय नमः। यह कुबेर देव का बहुत शक्तिशाली मंत्र है। आप जितनी बार भी इस मंत्र को बोलेंगे, इसकी शक्ति कुबेर यंत्र में समाती चली जाएगी। कुबेर यंत्र जागृत होने लगेगा। हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप वहां पर कम से कम आधे घंटे तक इसी कुबेर मुद्रा को लगाकर इस मंत्र को लगातार बोलते रहें। मंत्र याद ना हो तो इसे लिख कर रख लें या मोबाइल की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें हमारे वीडियो का। तो आप इस मंत्र को कम से कम आधे घंटे तक बोलें। माला जाप करने की आवश्यकता नहीं है। कुबेर साधना में माला का प्रयोग नहीं किया जाता है।
कुबेर मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। महत्व है कुबेर मुद्रा का। याद रखना कि कुबेर कोई देवता नहीं है, यक्ष हैं, इसलिए इनकी पूजन विधि भी अलग होती है। आपने बस इनकी इसी प्रकार साधना करनी है और फिर आपको वे जो यंत्र आपने बनाए हैं उन्हें वहीं रखे रात भर के लिए छोड़ देना है। अब अगले दिन आपको सूर्योदय से पहले जागना है और उनमें से एक यंत्र को उठाकर एक सफेद कागज के साथ लपेटकर चौकोर एक फोल्ड बना लेना है, जिसे आप अपनी जेब में रखेंगे। सीधे यंत्र को न रखें, पहले कागज के अंदर उसे रखें, फिर उसे फोल्ड करें। उसके बाद जो पहला यंत्र, एक यंत्र और आपने बनाया है, उस यंत्र को आप ऐसे ही साबुत और एक प्लेट में संपूर्ण सामग्री के साथ अपने पूजा घर में रख लें या फिर अपनी तिजोरी में, जहां आप रुपए पैसे रखते हैं वहां पर रख लें। पोटली बनाने की आवश्यकता नहीं है, प्लेट में उस यंत्र को रखा रहने दें और उस यंत्र के ऊपर आप संपूर्ण इस सामग्री को रखी छोड़ दें। अब प्रतिदिन जब आप पूजा पाठ करें तो जो धुआं होता है, यानी कि जो आप दीप जलाते हैं और जो धूप जलाते हैं, तो धूप से जो धुआं उठता है उसके धुएं को आप इस यंत्र की ओर जरूर अपने हाथ से पहुंचाने की कोशिश करें। इसे धूनी लगाना कहते हैं। तो आप इसे अवश्य धूनी लगाया करें, धूप दीप दिखाया करें। इससे यंत्र सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा और जो जागृत हुआ है वह सुप्त नहीं होगा। कहने का मतलब है कि मशीन है जो लगातार काम करती रहेगी। अब आप जब भी घर से बाहर निकलें तो इस एक कुबेर यंत्र को अपनी शर्ट की जेब में, यानी ऊपर वाली जेब में, पैंट की जेब में नहीं, ऊपर की जेब में रख कर निकलें। इसके बारे में किसी से कोई चर्चा ना करें और ना ही इसे दिन में बार बार छुएं या खोल कर देखें। इसे बस रखा रहने दें। शाम को जब आप लौट कर आएं तो इसे वापस अपने पूजा की अलमारी में रख दें। उसके बाद अपने दूसरे कार्यों में लग जाएं। अगले दिन जब आप घर से बाहर निकलें तो फिर से इसी क्रिया को दोहराएं, इस यंत्र को ले जाएं, वापस इसे फिर से वहीं रख दें। बस इस क्रिया को आप करते रहें और साथ ही साथ हमने आपको वह जो पहले बताया था उस क्रिया को करें, यानी प्रतिदिन 10 रुपए 5 रुपए का दान मंदिर में, इसे भी करते रहें और देखें कि यह जो नवंबर का महीना है आपके जीवन में क्रांतिकारी चमत्कारी परिवर्तन लेकर आएगा। हम गारंटी देते हैं। आपके हाथ में अब 2 शक्तियां हैं, एक कुबेर के खजाने की चाबी है और दूसरी आपके शक्तिशाली कर्म हैं जो आपको देवताओं का प्रिय बनाएंगे। अब तो आपका भाग्य निश्चित ही जागृत होगा ही होगा। तो बंधुओं, संपूर्ण जानकारी हमने आपको विस्तार से दी है। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। समय मिलते ही हम आपके प्रश्नों के जवाब आपको अवश्य देंगे ही। तो इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की जय, मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।